डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा ज्ञान भाग 1 में इंग्लिश विषय के। और हमारे 4 लेसन कंप्लीट होने के बाद में आई नो दिस नाउ फर्स्ट, ये हमारी एक्सरसाइज है। यहाँ तक हमारे 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में हमारी ये एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आगे दिए गए क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट है इसमें, हाउ आर द फ्रेंड्स डिस्क्राइब्ड। दोस्तों के बारे में कैसा वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे हमारा लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है आई फाउंड आउट माई सेल्फ। तो उसमें दिया गया है, समवन टोल्ड मी टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक, or the boys would think I was scared. No one told me I would meet true and kind friends. तो यहाँ पे फ्रेंड्स को बताया गया है काइंड, तो ये काइंड हमारा राइट होगा। यहाँ पे काइंड पे हम राइट टिक करेंगे, ये वाला हमारा राइट है। फिर सेकंड है, सिलेक्ट द इंग्रेडिएंट दैट हेमा एंड श्याम डिड नॉट ऐड टू द खीर। तो यहाँ पे हमें उस इंग्रेडिएंट को, उस सामग्री को ढूंढना है जो कि हेमा और श्याम ने खीर बनाने के लिए नहीं डाला। शुगर तो उन्होंने डाली, धनिया भी उन्होंने डाला, लेमन ये भी डाला उन्होंने, नींबू, और चिल्ली यानी कि मिर्च ये नहीं डाली उन्होंने। तो ये डी वाला हमारा राइट होगा। फिर थर्ड है, हु सेड दैट द एम्परर वॉज नॉट वियरिंग अ क्राउन। ये वाला क्वेश्चन हमारा लेसन 3 में से लिया गया है, जिसका नाम है द एम्परर्स न्यू क्राउन, सम्राट का नया ताज। तो उसमें एक छोटा बच्चा कहता है कि राजा ने कोई भी मुकुट नहीं पहना हुआ, तो अ चाइल्ड, इसके ऊपर हम राइट टिक कर देंगे। फिर फोर्थ है, सेलेक्ट द स्टेप दैट विल नॉट हेल्प द अर्थ। हमें उस स्टेप को सिलेक्ट करना है जो कि पृथ्वी की सहायता नहीं करेगा। यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग का यूज करना। बी वाला है टर्निंग लाइट्स ऑफ, लाइट को बंद कर दें। सी वाला है प्लांटिंग ट्रीज, पौधे लगाएं। और डी वाला है रिसाइकलिंग थिंग्स, वस्तुओं का पुनः चक्रण करें। तो इसमें ए वाला राइट होगा। ये हमारी पृथ्वी की किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं करेगा। बाकी सभी ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हमारी पृथ्वी की हेल्प करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल द फ्यूचर बी ब्राइट। भविष्य कब उज्जवल होगा। तो ये वाला हमारे चौथे लेसन से लिया गया है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ये वैसे मुख्य रूप से तो क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये वाला, इसका आंसर हमने लिखा यहां पे, द फ्यूचर विल बी bright if we all try to save the land, the sea and the sky। हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा अगर, इफ का अर्थ है अगर, हम सभी ट्राई करें, कोशिश करें, टू सेव द लैंड, धरती को बचाने की, समुद्र को बचाने की, और आसमान को बचाने की। यदि हम सभी मिलकर धरती, समुद्र और आसमान को बचाने की कोशिश करें तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन है, राइट एनी 2 थिंग्स पीपल टोल्ड द किड अबाउट द स्कूल्स। तो यहां पे हमें उन 2 वस्तुओं को लिखना है, 2 बातें बतानी है जो कि लोगों ने उस छोटे बच्चे को बताई थी स्कूल के बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट वाले लेसन से लिया गया है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो 2 बातें हम लिखेंगे कि लोगों ने उस बच्चे को क्या क्या बताया था। तो पहली बात तो ये बताई थी, स्कूल वाज ऑल वर्क विद नो टाइम फॉर फन। स्कूल में खूब सारा काम था और कोई भी समय नहीं था आनंद करने के लिए, मजे करने के लिए। इनके पूरा दिन काम ही काम होता है, ऐसा बताया गया था उस छोटे बच्चे को। फिर दूसरी बात ये बताई गई थी, देयर वर लेसन्स, इनके खूब सारे पाठ हैं।
टू लर्न, उन्हें याद करना है, खूब सारे पाठ थे जिन्हें याद करना था। एंड सो मैनी रूल्स टू हीड, और खूब सारे नियम जो कि मानने पड़ेंगे। तो ये दो बातें बताई थी, ये हमारे फर्स्ट लेसन में से लिया गया था। अब यहां पे तीसरा क्वेश्चन है, शुड द किंग हु वॉज ट्रिक्ड बाय द गोल्डस्मिथ्स पनिश हिज मिनिस्टर्स? तो क्या राजा को, जिसे उसके सुनारों ने ठग लिया था, धोखा दे दिया था, उस राजा को अपने मंत्री पनिश करने चाहिए, अपने मंत्रियों को दंड देना चाहिए क्या? वाई, क्यों देना चाहिए? यदि आप कहते हैं कि दंड देना चाहिए तो हमें यह बताना है कि क्यों दंड देना चाहिए, वाई नोट। और यदि हम ये कहते हैं कि दंड नहीं देना चाहिए तो फिर हमें यह कारण बताना पड़ेगा कि दंड क्यों नहीं देना चाहिए। तो हमने लिखा है नो, नहीं। द किंग शुड नॉट पनिश हिज मिनिस्टर्स, राजा को अपने मंत्रियों को पनिश नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि खुद राजा भी तो उनके झांसे में आ गया था। राजा ने भी तो ऐसा ही प्रिटेंड किया था, ऐसा ही बनावटी व्यवहार किया था कि जैसे उसके सिर के ऊपर कोई मुकुट रखा हो। दे वर अफ्रेड टू टेल द ट्रूथ, वे सच बताने से डरते थे, इसलिए मंत्रियों ने सच नहीं बताया था। तो राजा को क्या करना चाहिए? द किंग शुड एनकरेज एवरीवन टू बी ऑनेस्ट, तो राजा को तो सभी को हौसला देना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे ईमानदार हों, सच बोलें। तो ये वाला हमारा आंसर होगा। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे इसमें फोर्थ वाला है, अकॉर्डिंग टू दीदी, दीदी के अनुसार व्हाट वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा था? तो इसका आंसर हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू दीदी, दीदी के अनुसार हर ब्रदर एंड सिस्टर्स लव, उसके भाई और बहन का प्यार वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट था। इनकी दीदी उसी में खुश थी कि उसके भाई और बहन उसका ध्यान रखते हैं, उसे प्रेम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्परर आस्क्ड द मिनिस्टर्स टू इश्यू अ लेटर टू अ ब्लैकस्मिथ, राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि वे लोहार को एक पत्र लिखें, पत्र इशू करें, आस्किंग हिम टू मेक स्वर्ड्स, तलवार बनाने के लिए। बट द मिनिस्टर्स मेड सम पंचुएशन एरर्स इन दिस लेटर, परंतु मंत्रियों ने इसमें कुछ विराम चिन्ह संबंधी गलतियां कर दी। करेक्ट दीज एरर्स, इन गलतियों को सुधारें। तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे, डी को कैपिटल करेंगे सबसे पहले, डियर, बी को कैपिटल करेंगे, ब्लैकस्मिथ, डियर ब्लैकस्मिथ। अब यहां पे आई को कैपिटल करेंगे हम, आई, एच को स्मॉल करेंगे, आई हैव चूजन, एस को स्मॉल करेंगे, यहां पे जो एस लिखा गया इसको स्मॉल करेंगे, फिर यू को भी स्मॉल करेंगे, यू टू क्राफ्ट में, क्राफ्ट को पूरे वर्ड को स्मॉल लिखेंगे, टू क्राफ्ट अ न्यू स्वॉर्ड, अब इसको भी हम स्मॉल में लिखेंगे, फॉर माई किंगडम, फॉर माई किंगडम। अब यहां पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इसमें पहले से फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब यहां पे नया सेंटेंस शुरू हुआ है, इसलिए हम W को कैपिटल करेंगे, विल यू एक्सेप्ट, विल यू एक्सेप्ट दिस टास्क,
दिस टास्क, क्या तुम इस काम को स्वीकार करोगे? तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। द, नया सेंटेंस शुरू हुआ है इसलिए हम टी को कैपिटल करेंगे। द स्वॉर्ड मस्ट बी स्ट्रोंग, मस्ट बी स्ट्रोंग, तलवार मजबूत होनी चाहिए। एंड शार्प, और तीखी भी होनी चाहिए। एंड शार्प, एंड शार्प। और यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे क्योंकि हमें पहले से बुक में दिया गया है। फिर प्लीज रिप्लाई सून, प्लीज पी को कैपिटल करेंगे क्योंकि यहां से सेंटेंस शुरू हुआ है। प्लीज रिप्लाई सून, कृपया उत्तर जल्दी दें। फिर है आवर जनरल्स विल इंस्पेक्ट, आवर जनरल्स, आवर जनरल्स विल इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट योर वर्क, योर वर्क। हमारे जनरल आपके काम का मुआयना करेंगे यानी कि इंस्पेक्शन करेंगे। फिर यहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे। वंस कंप्लीटेड, अब यहां पे ओ को कैपिटल करेंगे हम। वंस, एक बार कंप्लीट होने के बाद, वंस कंप्लीटेड, यहां पे हम कोमा लगा देंगे। डिलीवर इट टू द पैलेस, डिलीवर इट टू द पैलेस। जैसे ही काम पूरा हो, कंप्लीट हो, तो इसे महल में डिलीवर कर देना। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। आप वीडियो को रोक लें और इसे पहले कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप आगे बढ़ें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट पेज। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन ब्लो। ब्लो होता है नीचे, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। अवर अर्थ इज इन डेंजर, हमारी पृथ्वी खतरे में है। आइस कैप्स आर मेल्टिंग, बर्फ की चोटियां पिघल रही हैं। एंड सी लेवल्स आर राइजिंग, और समुद्र का लेवल ऊंचा उठ रहा है। वी नीड टू एक्ट नाउ, अब हमें काम करने की जरूरत है। टर्न ऑफ लाइट्स टू सेव एनर्जी, लाइट्स को बंद कर दें एनर्जी को बचाने के लिए, ऊर्जा को बचाने के लिए। रिसाइकिल प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट ओशियंस, ओशियंस को, इनके समुद्रों को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक पुनः चक्रण करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। एंड वॉक और शेयर राइड्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, और हमें पोल्यूशन को कम करने के लिए पैदल चलना चाहिए और हमें अपनी सवारी शेयर करनी चाहिए। इनकी बाइक पर 2 जने बैठकर जाएं, और जैसे गाड़ी है तो उसमें आपस में शेयर करते हुए 4 लोग 5 लोग बैठ सकते हैं, इस प्रकार से। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स क्लीन द एयर, पौधे लगाने से हवा साफ होने में हेल्प मिलती है। एंड गिव्स बर्ड्स होम्स, और यह पक्षियों को भी घर देता है, इनके पौधे लगाने से पक्षियों को भी घर मिलता है। इफ वी यूज क्लीन एनर्जी लाइक सनलाइट एंड विंड, अगर हम साफ ऊर्जा का प्रयोग करें जैसे सूर्य की लाइट, इनकी सूर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा, वी कैन फिक्स पास्ट मिस्टेक्स, तो हम हमारे भूतकाल की गलतियों को सुधार सकते हैं। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर, सभी को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। स्मॉल स्टेप्स टुडे कैन मेक द फ्यूचर ब्राइट, और हमारे छोटे छोटे कदम फ्यूचर के लिए
उज्जवल होंगे, हमारा फ्यूचर उज्जवल होगा, भविष्य के लिए लाभदायक होंगे। फॉर लैंड, सी एंड स्काई, जमीन के लिए, समुद्र के लिए और आसमान के लिए। लेट्स स्टार्ट हेल्पिंग राइट नाउ, आओ अभी से हेल्प करना शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रॉब्लम्स डज द पैराग्राफ मेंशन अबाउट द अर्थ? इस पैराग्राफ में पृथ्वी से संबंधित कौन सी दो प्रॉब्लम्स बताई गई हैं? तो यहां पे बताया आइस कैप्स आर मेल्टिंग, तो इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और यहां पे पहली समस्या हम लिखेंगे आइस कैप्स आर मेल्टिंग। ये यहां पे बताया गया है आइस कैप्स आर मेल्टिंग एंड सी लेवल्स आर राइजिंग। ये दो समस्याएं हैं, आइस कैप्स आर मेल्टिंग, बर्फ की चोटियां पिघल रही हैं, और सेकंड समस्या बताई थी यहां पे सी लेवल्स आर राइजिंग, सी लेवल्स आर राइजिंग। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड वी डू विद प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द सीज? समुद्रों को बचाने के लिए हम प्लास्टिक के साथ क्या कर सकते हैं? जैसे ऊपर हमें बताया था यहां पे सेकंड लाइन में, टर्न ऑफ लाइट्स टू सेव एनर्जी, रिसाइकिल प्लास्टिक। तो यहां पे हमें रिसाइकिल प्लास्टिक लिखना होगा, रिसाइकिल प्लास्टिक। बिल्कुल छोटा सा आंसर हमने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा रिसाइकिल प्लास्टिक। अब यहां पे तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डू ट्रीज हेल्प द अर्थ? पेड़ किस प्रकार से पृथ्वी की हेल्प करते हैं? तो इसका आंसर यहां पे है, प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स क्लीन द एयर। पौधे लगाना ये हवा को साफ करने में हेल्प करता है, एंड गिव्स बर्ड्स होम, और यह पक्षियों को घर देता है। तो ये दोनों हम लिखेंगे तीसरे क्वेश्चन का हमारा पहला, टू क्लीन द एयर, हवा को साफ करने में, और सेकंड पॉइंट हम बता देंगे, इट गिव्स बर्ड्स होम्स, यह पक्षियों को घर देता है। फिर आगे फोर्थ है, वाई शुड वी यूज सनलाइट एंड विंड एनर्जी? हमें सूर्य की रोशनी और हवा की एनर्जी को क्यों प्रयोग करना चाहिए? इसमें बताया, इफ वी यूज क्लीन एनर्जी लाइक सनलाइट एंड विंड वी कैन फिक्स पास्ट मिस्टेक्स। तो हम हमारे भूतकाल की मिस्टेक को सुधार सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि इसको किस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, एक बात तो इसमें ये होगी कि ये एकदम साफ हैं, ये हमारे जो एनर्जी सोर्स हैं ये साफ हैं। तो पहला पॉइंट इसमें हम लिख देंगे, दे आर क्लीन एनर्जी सोर्सेज, ये एकदम स्वच्छ एनर्जी के स्रोत हैं। अब सेकंड, दे हेल्प फिक्स पास्ट मिस्टेक्स, ये हमारी भूतकाल की भूल को फिक्स करने में, यानी कि उन समस्याओं को निपटाने में हमारी हेल्प करता है।
अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है तो आप वीडियो को रोक लें, इसे आप कंप्लीट कर लें। यहाँ पे चारों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आ गए हैं, तो वीडियो को रोक के आप इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, राइट द रेसिपी ऑफ शरबत। हमें शरबत की रेसिपी लिखनी है कि शरबत को हम किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट होगा हमारा, टेक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी का एक गिलास लें। अब इसमें हमारा दूसरा स्टेप होगा, सेकंड स्टेप, ऐड। इसमें ऐड कर दें 2 to 3 टीस्पून्स इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच, इनके हमारे टीस्पून, वो हमें ऐड करने हैं ऑफ रोज सिरप। इनके शरबत के हमें यहां पे 2 से 3 बूंद ऐड करनी है, 2 से 3 टीस्पून हमें ऐड करनी है। फिर अगला तीसरा पॉइंट होगा, स्टिर इट वेल। इसे अच्छे से हिलाएं विद अ स्पून, विद अ स्पून। एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से हिलाएं। फिर आगे फोर्थ वाला हमारा पॉइंट बनाएंगे हम, ऐड अ फ्यू आइस क्यूब्स। ऐड अ फ्यू आइस क्यूब्स। हम इसमें कुछ बर्फ की डली, इनके छोटी छोटी बर्फ को भी इसमें डाल देंगे, आइस क्यूब्स इसमें डाल देंगे। फिर 5वां, योर। इनके अब तो हमारा शरबत रेडी हो गया है। योर शरबत इज रेडी। आपका शरबत तैयार है। सर्व इट चिल्ड। ठंडा ठंडा इसे सर्व करें। सर्व इट चिल्ड। इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करें। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की हमारी पाठ्य पुस्तक और कक्षा 5 की हमारी बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका, दोनों का लिंक मिलेगा। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी बुक का कंप्लीट हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।